Hi everyone, welcome to my channel Nurse Side Simplified. Today we're going to discuss about nursing. नर्सिंग क्या है, नर्सिंग का स्कोप क्या है, नर्सिंग में आगे आप कैसे बढ़ सकते हो, नर्सिंग एज अ प्रोफेशन क्या होल्ड करता है और इसका सिलेबस क्या क्या है। ये उन बच्चों के लिए है जो अभी 12th कर चुके हैं, अपना नीट का एग्जाम दे चुके हैं, नीट के अंदर पता है कि नहीं आएगा, एक सेकेंड ऑप्शन देख रहे हैं कि हम और क्या कर सकते हैं, या फिर ऐसे बच्चों के लिए है जो नर्स बनना चाहते हैं, जिनका गोल ही ये था कि उनको नर्सिंग करके नर्स बनना है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि नर्सिंग क्यों करनी चाहिए। वाई नर्सिंग, वाई चूज नर्सिंग। आई स्टिल फील नर्सिंग इज अ बिग अंडरडॉग। एक ऐसी डिग्री है, एक ऐसा प्रोफेशन है जो आज तक बहुत ही ज्यादा निग्लेक्टेड है, डिटीरियोरेटेड है, आपने अनडिग्निफाइड है कि हम शीट्स चेंज करवाते हैं या फिर कुछ भी करवाते हैं नर्सिंग के अंदर, बट इट्स एक्चुअली टोटली रॉन्ग। आप नर्सिंग के अंदर आते हो, आपको क्यों चूज करनी चाहिए? सबसे पहले तो इसकी डिमांड बहुत ज्यादा है। जैसे डॉक्टर्स की डिमांड कभी कम नहीं होने वाली, वैसे ही नर्सेज की डिमांड कभी कम नहीं होने वाली। सो इफ यू नो, एक हॉल के अंदर अगर पेशेंट्स हैं तो नर्सेज उसके अंदर ज्यादा होंगी एज कम्पेयर टू डॉक्टर्स। अगर डॉक्टर्स दो हैं तो नर्सेज, अगर 40 बेडेड कोई एक हॉल है तो उसके अंदर एटलीस्ट ना कहते हुए भी 8 से 9 नर्सेज की जरूरत होगी, जबकि डॉक्टर्स दो से भी काम चल सकता है। सो इसकी जो डिमांड है वो कभी कम नहीं होने वाली है। दूसरी, डिग्निफाइड प्रोफेशन। एज आई सेड, इट्स अ वेरी डिग्निफाइड प्रोफेशन। इसका एक सेट करिकुलम है, सेट चीजें हैं जो कि करनी है, बता रखा है कि आपको ये चीजें करनी है। हर बंदे को अलग अलग काम दे रखा है। देयर इज फोर्थ क्लास फॉर चेंजिंग द डाइपर्स ऑफ पेशेंट्स, फॉर डूइंग द केयर्स एंड एवरीथिंग। अलग अलग लोग होते हैं। अगर आप बाहर चले जाओ तो LPNs होते हैं। इफ यू वांट टू मेक यू वांट मी टू मेक अ वीडियो ऑन व्हाट इज LPN, तो आप पूछ सकते हो मेरे से। देन थर्ड पॉइंट इज गुड मनी। ऑफ कोर्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जिसके लिए आजकल सभी जीते हैं, दैट इज मनी। तो इसकी सैलरी जो है वो बहुत अच्छी है। इसका सैलरी जो है बहुत अच्छा है, बिकॉज अगर बात करें एम्स की, एम्स बहुत रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशंस हैं ऑल ओवर इंडिया। तो इसके अंदर लगते सार जो है आपकी सैलरी जो है दैट इज 90,000 प्लस। 90,000 से ज्यादा कमा रहे हो आप लगते सार। तो एंड इसको पास करना, आफ्टर योर BSc डिग्री देयर इज एन एग्जाम कॉल्ड नॉरसेट। उसको पास करना है और आप एम्स के अंदर एज अ नर्सिंग ऑफिसर रिक्रूट हो जाओगे, जिसकी सैलरी अप्रोक्सीमेटली 90,000 प्लस है। ठीक है, तो इसकी इट हैज अ हैंडसम अमाउंट ऑफ मनी एज वेल। नाउ लेट्स कम टू हाउ टू बिकम अ नर्स। आपको नर्सिंग करने के, नर्स बनना है तो आप क्या क्या कर सकते हो? सबसे पहले तो इट्स डिप्लोमा। डिप्लोमा कब करोगे आप? डिप्लोमा करोगे आप 10th के बाद। बट इसकी जो है वैल्यू घटती जा रही है। ऑनेस्टली ये डिप्लोमा की वैल्यू काफी कम होती जा रही है आगे से आगे। डिग्री की वैल्यू बढ़ती जा रही है। डिग्री किस में कर सकते हो? BSc नर्सिंग। MSc आप किस चीज चीज में कर सकते हो? कोई भी BSc का एक सब्जेक्ट के ऊपर आप स्पेशलाइजेशन कर सकते हो, जिसको हम MSc बोलते हैं। पोस्ट बेसिक इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ डिग्री, बट इसके साथ आपको 2 years का एक्सपीरियंस चाहिए इन अ 200 बेडेड हॉस्पिटल। ये अलग अलग रिक्वायरमेंट्स होती हैं हर हॉस्पिटल की, तभी आप ये वाला एग्जाम दे सकते हो। हायर एजुकेशन के लिए आप अपनी हायर एजुकेशन के लिए MPhil कर सकते हो और PhD कर सकते हो इन एनी ऑफ द सब्जेक्ट्स, ताकि आपके नाम के आगे जो है डॉक्टर लग जाए, DR लग जाए। राइट। लेट्स कम टू कोर कम्पिटेंसीज। ये आप एक बार फटाफट नजर मार लो। पेशेंट सेंटर्ड केयर आपके अंदर होनी चाहिए, प्रोफेशनलिज्म, टीचिंग एंड लीडरशिप, सिस्टम बेस्ड प्रैक्टिस, हेल्थ इन्फॉर्मेटिक्स एंड टेक्नोलॉजी, कम्युनिकेशन, टीम वर्क एंड कोलैबोरेशन, सेफ्टी, क्वालिटी इंप्रूवमेंट, एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस। ये कुछ चीजें हैं जो आपके अंदर होनी चाहिए, दैट इज कॉल्ड कम्पिटेंसीज। तभी आप नर्सिंग के अंदर यू आर एक्चुअली केपेबल of becoming a good NO. NO is nursing officer. Okay. Let's come to the syllabus जिसके लिए हम आज यहाँ पर हैं. Let's talk about the syllabus. तो यहाँ पे let me give you an heads up. This is the syllabus according to the semester system. ये semester system के हिसाब से है। जितने भी INC के colleges हैं, सबने semester system adopt कर लिया है। बट कई कॉलेजेस ऐसे हैं जो INC के अंडर रिकॉग्नाइज नहीं है, उनके वहां पे अभी भी ईयरली सिस्टम चलता है। तो ईयरली का ये सिलेबस नहीं है। सेमेस्टर सिस्टम और ईयरली का सिस्टम बहुत ही ज्यादा अलग है। तो आई वुड रेकमेंड कि सिर्फ सेमेस्टर सिस्टम वाले बच्चे ये वीडियो देखें। और दूसरा एक डाउट था, काफी बच्चों ने पूछा था, MBBS की जो पढ़ाई है और नर्सिंग की पढ़ाई है, क्या वो सेम है? नो, इट इज एंटायरली डिफरेंट। ओके, बिकॉज इसके अंदर हम बहुत अलग कंसेप्ट सीखते हैं। आप MBBS के लेवल का नहीं पढ़ सकते इसके अंदर। ओके, बट ऑफ कोर्स यू ऑलवेज हैव
choice. If you want to go up to that level, to that MBBS level, you can always go. Okay, books are always available. You can always read them out. More knowledge is never bad. Okay, excess of knowledge. Let's come to the फर्स्ट सेमेस्टर. फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर आपके पास क्या क्या सब्जेक्ट्स होंगे? सबसे पहले आपके पास होगा एनाटमी एंड फिजियोलॉजी. लेट मी मेक इट वेरी वेरी क्लियर. बहुत प्यारे प्यारे सब्जेक्ट्स हैं ये. अगर आपने 11th और 12th के अंदर बायोलॉजी में वो चैप्टर्स थे हमारे ह्यूमन फिजियोलॉजी के अंदर, जो वो 4 से 5 चैप्टर्स थे, डाइजेस्टिव सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम, नर्वस सिस्टम, अगर आपने वो अच्छे से करे हैं तो आपको इनको पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, बिकॉज दीज आर एग्जैक्टली द कॉपी ऑफ दोज 4-5 चैप्टर्स. ओके, नेक्स्ट कमिंग टू सोशियोलॉजी. सोशियोलॉजी इज बेसिकली सोसाइटी. जो एक पर्सन को डिजीज कंडीशन हो जाती है, फॉर एग्जाम्पल किसी बंदे को एड्स हो गया है, HIV हो गया है, तो वो सोसाइटी उसके ऊपर कैसे इम्पैक्ट करेगी और वो सोसाइटी के ऊपर कैसे इम्पैक्ट करेगा, वो सब आप सोशियोलॉजी के अंदर पढ़ते हो, सोसाइटी के बारे में पढ़ते हो बेसिकली. देन कम साइकोलॉजी. एक पेशेंट की क्या क्या साइकोलॉजी हो सकती है, उसके दिमाग में क्या क्या चलता हो सकता है, वो आप साइकोलॉजी के अंदर पढ़ते हो. देन कम्स नर्सिंग फाउंडेशंस. ये एक ऐसा फाउंडेशन सब्जेक्ट है जो नर्सिंग की नींव रखता है. जैसे फाउंडेशन एज द वर्ड सेज, नींव रखना, तो नर्सिंग की नींव कौन रखता है? नर्सिंग फाउंडेशंस. वेरी इंपॉर्टेंट. बेसिक्स क्लियर करते हैं. और इसके आगे मैंने एक रेड स्टार डाला है. वाई? बिकॉज इसका जो एग्जाम है वो आपका सेकेंड सेमेस्टर के अंदर होगा, फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर नहीं होता है. वाई? बिकॉज एक नर्सिंग फाउंडेशन बहुत वास्ट सब्जेक्ट है, बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, बहुत सारी फिलोसफीज हैं जो आपको लर्न करनी पड़ती हैं, बहुत सारे बेसिक कंसेप्ट हैं जो आपको लर्न करने पड़ते हैं. तो आप ये पूरा 1 ईयर पढ़ के फिर टेस्ट देते हो बाय द एंड ऑफ द सेकेंड सेमेस्टर. फर्स्ट सेमेस्टर में आपके सिर्फ 2 एग्जाम्स होते हैं, अनाटमी एंड फिजियोलॉजी और सोशियोलॉजी एंड साइकोलॉजी. इन दोनों का इकट्ठे होता है टेस्ट और इन दोनों का भी इकट्ठे होता है एग्जाम. इंग्लिश का आपका सिर्फ एक कॉलेज के अंदर छोटा सा टेस्ट होता है, इसका आपका यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन नहीं होती है. और इंग्लिश इंग्लिश बहुत बेसिक आती है, आपको टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है. ठीक है, तो सेमेस्टर 1 के अंदर आपके सिर्फ 2 फाइनल एग्जाम्स होंगे, एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी कंबाइंड एंड सोशियोलॉजी एंड साइकोलॉजी कंबाइंड. ओके, लेट्स गो टू द सेकंड सेमेस्टर. सेकंड सेमेस्टर के अंदर आपका बायोकेमिस्ट्री एंड न्यूट्रिशन एंड नर्सिंग फाउंडेशंस, इन 2 सब्जेक्ट का एग्जाम होता है. हेल्थ इंफॉर्मेटिक्स एज द वर्ड सेज और एज द स्टार सेज, इसका फाइनल एग्जाम नहीं होता, इसमें यूनिवर्सिटी एग्जाम आपको नहीं आएगा. बायोकेमिस्ट्री और न्यूट्रिशन, वाई इज इट इंटरलिंक? क्योंकि इसके अंदर आप कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, मिनरल्स, वाटर, एवरीथिंग, इन सब चीजों के बारे में पढ़ते हो. तो ये दोनों चीजें जो हैं इंटरलिंक्ड हैं, इसलिए इनका एग्जाम इकट्ठे होता है. देन कम्स नर्सिंग फाउंडेशन. एज आई सेड, ये जो सब्जेक्ट है ये नींव रखता है, द फाउंडेशन ऑफ नर्सिंग. तो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. सो आप इसको पूरा 1 ईयर पढ़ोगे और फिर आप सेकेंड सेमेस्टर के एंड में इसका एग्जाम दोगे. नेक्स्ट कमिंग टू द थर्ड सेमेस्टर. थर्ड सेमेस्टर के अंदर हम पढ़ेंगे माइक्रोबायोलॉजी. माइक्रोबायोलॉजी इज अ वेरी इजी सब्जेक्ट, आई वुड से. इसके जो कंसेप्ट हैं बहुत बेसिक हैं, बहुत इजी हैं, तो इसको मोस्टली बोरिंग कहते हैं इन नर्सिंग एज वेल एज MBBS. इसको कहते हैं कि ये पढ़ने की जरूरत क्या है, बट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द क्लेanलीनेस, फॉर द सेप्टिक कंडीशंस इन द हॉस्पिटल. जब आप पढ़ोगे तो आपको पता लगेगा. देन कम्स एडल्ट हेल्थ नर्सिंग 1. व्हाई आई एम सेइंग 1? क्योंकि इसका सेकंड पार्ट आप पढ़ोगे फोर्थ सेमेस्टर के अंदर. यहाँ पे आपका फाइनल एग्जाम सिर्फ इन 2 सब्जेक्ट्स का होगा. ओके, एडल्ट हेल्थ नर्सिंग क्या है? एडल्ट हेल्थ नर्सिंग, कोई भी अगर एक डिजीज कंडीशन है तो उसकी मेडिकल मैनेजमेंट, उसकी सर्जिकल मैनेजमेंट और उसकी नर्सिंग मैनेजमेंट, MSN, एडल्ट हेल्थ नर्सिंग पढ़ाती है. ओके, आई होप आई हैव मेड माई सेल्फ वेरी वेरी क्लियर. मेडिकल मैनेजमेंट, सर्जिकल मैनेजमेंट और नर्सिंग मैनेजमेंट जो एक सब्जेक्ट पढ़ाएगा, दैट इज एडल्ट हेल्थ नर्सिंग. कोई भी कंडीशन ले लो, फॉर एग्जाम्पल डायबिटीज मेलिटस, टाइप 2 डायबिटीज होती है, इसकी मेडिकल मैनेजमेंट क्या होगी? मेडिसिन देंगे. सर्जिकल मैनेजमेंट क्या होगी? नर्सिंग मैनेजमेंट क्या होगी? तो आप ये सारा कुछ एडल्ट हेल्थ नर्सिंग के अंदर पढ़ते हो. देन कम्स फार्मा पैथो. फार्मा एंड पैथो, फार्माकोलॉजी एंड पैथोलॉजी. इसके आगे रेड स्टार है, तो इसका इस सेमेस्टर के अंदर एग्जाम नहीं होता, बट ऑफ कोर्स यू स्टार्ट रीडिंग इट इन द थर्ड सेमेस्टर इटसेल्फ. व्हाई? बिकॉज इट इज वेरी वास्ट, सिलेबस बहुत ज्यादा है, तो इसलिए आप इसको थर्ड सेमेस्टर के अंदर ही पढ़ना शुरू कर देते हो. बट इसका एग्जाम जो है वो आपका होता है फोर्थ सेमेस्टर के अंदर, एज इट इज रिटन हियर,
फार्मा, पैथो एंड जेनेटिक्स। ये 3 सब्जेक्ट्स का इकट्ठे आपका टेस्ट होता है, एग्जाम होता है, यूनिवर्सिटी एग्जाम होती है 75 मार्क्स की। नेक्स्ट कम्स एडल्ट हेल्थ नर्सिंग 2। इसमें भी सेम टॉपिक्स होते हैं बट ऑन डिफरेंट कंसेप्ट्स। फॉर एग्जाम्पल, अगर एंडोक्राइन आपको एडल्ट हेल्थ नर्सिंग 1 में पढ़ा दिया गया है तो आपको एंडोक्राइन 2 में नहीं पढ़ाया जाएगा। ओके, आई होप आई हैव मेड माई सेल्फ क्लियर। नेक्स्ट कम प्रोफेशनलिज्म। प्रोफेशनलिज्म के आगे ग्रीन स्टार है, मतलब इसका एग्जाम जो फाइनल एग्जाम है यूनिवर्सिटी एग्जाम नहीं होता। नेक्स्ट लेट्स कम टू फिफ्थ सेमेस्टर। फिफ्थ सेमेस्टर के अंदर आपका फर्स्ट एग्जाम है कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग 1। कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग 1, वाई 1? बिकॉज इसका सेकंड पार्ट जो है वो आपका 7th सेमेस्टर में होगा, तो आप सिर्फ फर्स्ट पार्ट इसमें पढ़ते हो। इसका फाइनल एग्जाम आपका होगा। यू लर्न अबाउट द कम्युनिटी, द अर्बन कम्युनिटी एंड द रूरल कम्युनिटी। एंड देन हमारा आता है एजुकेशन टेक्नोलॉजी। एजुकेशन टेक्नोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको बताता है कि अगर आपको कल को जाके टीचर बनना है, ट्यूटर बनना है, प्रोफेसर बनना है, तो आपको कैसी कैसी क्वालिटीज अपने अंदर रखनी होंगी। तो फिफ्थ सेमेस्टर अकॉर्डिंग टू मी एंड अकॉर्डिंग टू अ लॉट ऑफ पीपल इन नर्सिंग, इट इज कंसिडर्ड द इजीएस्ट सेमेस्टर ऑफ ऑल। बिकॉज अभी अभी आप थर्ड ईयर में आए होते हो तो आपको ये इजीएस्ट सेमेस्टर लगेगा। क्यों? क्योंकि कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग के कंसेप्ट बहुत ईजी हैं लर्न करने को, और एजुकेशन टेक्नोलॉजी तो है ही ईजी। सो इट्स वेरी इजी सेमेस्टर फॉर यू ऑल। ओके, नेक्स्ट हमारे दो जो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पीड्स और एमएचएन। पीड्स इज बेसिकली चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग एंड मेंटल हेल्थ नर्सिंग। इसका एग्जाम आपका फिफ्थ सेमेस्टर के अंदर नहीं होगा बट सिक्स सेमेस्टर के अंदर होगा। बट आप इसको पढ़ना अगेन फिफ्थ सेमेस्टर से शुरू कर दोगे। बाय? बिकॉज ये बहुत वास्ट टॉपिक्स हैं, इसके ऊपर बहुत ज्यादा नॉलेज आपको चाहिए, तो आप इसको फिफ्थ सेमेस्टर में पढ़ना शुरू कर देते हो। बट आपका जो इसका फाइनल है वो आपका सिक्स सेमेस्टर के अंदर होगा। सिक्स सेमेस्टर के अंदर सबसे पहले तो चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग, देन मेंटल हेल्थ नर्सिंग, देन मैनेजमेंट। मैनेजमेंट क्या होता है? मैनेजमेंट इज अ सब्जेक्ट दैट teaches you how to manage, as easy as the word says। क्या मैनेज करना है? हॉस्पिटल्स, ओपीडीज, ग्रीवियंसेस, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज, एवरीथिंग दैट इज अंडर नर्सिंग शुड बी मैनेज्ड। कैसे मैनेज होना चाहिए वो आप मैनेजमेंट के अंदर पढ़ते हो। नेक्स्ट कम्स द ऑब्स एंड गाइनी। ऑब्स्टेटिक्स एंड गाइनी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आप सिक्स सेमेस्टर के अंदर पढ़ना शुरू कर दोगे, बट आप इसका एग्जाम जो है सेवन सेमेस्टर के अंदर दोगे, इसलिए इसके आगे मैंने सेवन रेड स्टार लगाया हुआ है। सेवन सेमेस्टर के अंदर आ गए। सेवन सेमेस्टर के अंदर आपका होगा कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, इसका एग्जाम होता है, और ऑब्स एंड गाइनी, इसका भी फाइनल एग्जाम होता है। रिसर्च का आपका फाइनल एग्जाम नहीं होता इन मेनी ऑफ द यूनिवर्सिटीज। ठीक है, सेवन सेमेस्टर के अंदर आपके दो ही एग्जाम होंगे, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग 2 एंड ऑब्स एंड गाइनी। ओके, आई होप आई हैव मेड द सिलेबस वेरी वेरी क्लियर। लेट्स कम टू द एथ सेमेस्टर। एथ सेमेस्टर जो आपका है, टोटल इंटर्नशिप होगी। इंटर्नशिप विल बी फॉर 6 months। ओके, दीज 6 months आपकी वैसे ही ड्यूटी लगेगी जैसे एक एनओ की लगती है, नर्सिंग ऑफिसर की लगती है। मॉर्निंग, इवनिंग एंड नाइट्स लगेंगी। आपको ऑफ्स दिए जाएंगे जो आपके 1 month के बनते हैं अकॉर्डिंग टू योर नाइट्स, मॉर्निंग्स एंड इवनिंग्स। ठीक है, और ये इंटर्नशिप पेड भी हो सकती है और अनपेड भी हो सकती है। पेड ये मोस्टली गवर्नमेंट कॉलेजेस में होती है, अनपेड ये मोस्टली प्राइवेट कॉलेजेस में होती है। तो जिस भी आप कॉलेज में जाओगे, क्लियर योर डाउट्स कि आपकी कैसी इंटर्नशिप है। और इसका अप्रोक्सीमेटली आपका स्टाइफन वेरी कर सकता है फ्रॉम 5,000 टू 10,000 और अबव। ये इतना हमारा पर मंथ आई एम टेलिंग यू, और आपको इसके 6 months के एंड में ही स्टाइफन मिलता है। ओके, नेक्स्ट लेट्स कम टू द स्कोप ऑफ नर्सिंग। आपने नर्सिंग कर ली, उसके बाद क्या? उसके बाद आप क्या क्या कर सकते हो? व्हाट आर योर ऑप्शंस? सबसे पहला ऑप्शन, इजीएस्ट ऑप्शन ऑफ ऑल, दैट इज एनओ। एनओ क्या है? नर्सिंग ऑफिसर। किसी भी गवर्नमेंट या प्राइवेट ऑफिसर में, प्राइवेट हॉस्पिटल में आप नर्सिंग ऑफिसर लग जाओ, आपको सैलरी मिलनी शुरू हो जाएगी। अगर आपको आगे नहीं पढ़ना या आपको बाहर नहीं जाना तो आप यहाँ पे एनओ लग सकते हो। इसके लिए हमारा एक एग्जाम होता है नॉरसेट। नॉरसेट है नर्सिंग ऑफिसर रिक्रूटमेंट कॉमन एंट्रेंस टेस्ट। इट्स फॉर ऑल ओवर एम्स ऑफ इंडिया। इसके अंदर लगते सार आपकी सैलरी जो है वो 90,000 प्लस है।
ओके, सो आपको इसकी सैलरी की तो टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। विद इन 4 to 5 years आपकी 1 लाख प्लस सैलरी हो जाती है, इंक्रीमेंट्स वगैरह सब कुछ लगा के। सो बहुत अच्छा और सेफ ऑप्शन है एक क्लिनिकल नर्स बन जाना। देन कम्युनिटी नर्स बन सकते हो। एक पोस्ट होती है CHO की पोस्ट, कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर। तो आप वो अप्लाई कर सकते हो इन द रूरल सेंटर्स एंड द अर्बन सेंटर्स। वो भी बहुत अच्छी पोस्ट है, उसके अंदर सैलरी बहुत अच्छी है। देन एजुकेशन के अंदर जा सकते हो। एजुकेशन कैसे? अपनी MSc पूरी करो, ट्यूटर लग सकते हो। अपनी PhD पूरी करो, प्रोफेसर लग सकते हो। देन कम्स रिसर्च। अगर आपको पढ़ाना नहीं है, पढ़ना नहीं है, और मतलब नर्सिंग ऑफिसर भी नहीं लगना, तो आप रिसर्च के अंदर जा सकते हो, अपने रिसर्च पेपर्स पब्लिश करवा सकते हो। और लास्ट और द सेफेस्ट ऑप्शन, अगर आपके पास पैसा है तो अब्रॉड चले जाओ। अब्रॉड में जाके यहाँ से आप एक एग्जाम होता है एनक्लेक्स, एनक्लेक्स RN का होता है और LPN का होता है। This exam is applicable for Canada, USA, UK, whichever country you are planning to go to. ये आप एग्जाम क्लियर करो। इसके दो टाइप्स होते हैं, RN और LPN. If you want me to make a video on both of these, please let me know. But आप ये क्लियर करो and you will be an RN, registered nurse outside India. उसकी भी बहुत एक हैंडसम सैलरी है, उसको तो आपको पर आवर वो आपको पे करते हैं, तो बहुत एक हैंडसम सैलरी है। देन लास्ट बट नॉट द लीस्ट, लेट्स कम टू हाउ विल दिस चैनल हेल्प। ये चैनल क्या क्यों बनाया है? द गोल ऑफ दिस चैनल इज टू सिंप्लीफाई नर्सिंग। नर्सिंग को बिल्कुल सिंपल शब्दों में लोगों तक लेके जाना, दिस इज द गोल ऑफ दिस चैनल। इसके अंदर क्या क्या होगा? सब्जेक्ट्स, गोल्स, ट्रिक्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, एग्जाम्स, इजी एंड फन वे में हम नर्सिंग पढ़ेंगे इस चैनल के ऊपर। आई विल ट्राई टू पोस्ट द वीडियोज एज सून एज पॉसिबल। मेरे पास सारा मटेरियल रेडी पड़ा हुआ है, बस मुझे पोस्ट करना शुरू करना है। एंड yeah guys, that's it for this video. Please subscribe to my channel, share, like, comment, and comment down below what do you want me to make next क्या आप चाहते हो, next कि मैं क्या बनाऊं और मैं आपको क्या दिखाऊं basically. Okay, so please comment that below, and yeah, don't forget to subscribe to my channel. I'll see you again. Thank you so much. Bye.